नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर, जो राज्यसभा चुनाव की वजह से बहुत गरमाई हुई है। आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान हुआ और 90 विधायकों में से 88 विधायकों ने अपना मतदान किया। 2 इनेलो के जो विधायक थे उन्होंने मतदान से दूरी बनाई, फैसला किया, कहा कि जनता का फैसला है और हम इस चुनाव में अपना वोट नहीं डालेंगे। लेकिन 88 विधायक अपना वोट डाल चुके हैं। ये मुकाबला त्रिकोणीय 2 सीटों के लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया तो वे कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन तीसरे उम्मीदवार सतीश नांदल ने नामांकन किया और देखना होगा कि आज ये चुनाव जो है, जिसे हम साख का चुनाव कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, कांग्रेस के लिए, यहां पर आंकड़े भारी होंगे या फिर रणनीति। अभी जो बॉडी लैंग्वेज हम लगातार देख रहे थे, दोनों ही खेमों में कुछ ज्यादा खलबली नहीं दिख रही है, शांति बरकरार है। इंतजार है कि जब काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा, तब क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। क्या तीसरा उम्मीदवार सतीश नांदल, जिसे बीजेपी निर्दलियों का समर्थन है, वो जीत हासिल करेंगे या फिर कांग्रेस अपने विधायकों को बांध पाने में, एकजुट रख पाने में कामयाब होगी। इस पर चर्चा करेंगे। क्या रहेगा आज का राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट और अभी तक राज्यसभा चुनाव को लेकर जो हलचलें रही, जो सवाल उठाए कांग्रेस की तरफ से कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी करना चाहती है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक अपनी आत्मा की आवाज सुनकर वोट करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान हुआ, लेकिन मुकाबला इस बार दिलचस्प इसलिए बन गया क्योंकि मैदान में 2 नहीं बल्कि 3 उम्मीदवार हैं। भाजपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर संजय भाटिया को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस की ओर से करमवीर सिंह बौद्ध को चुनाव में उतारा गया। वहीं तीसरे उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल भी इस मुकाबले में किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग में विधानसभा के सभी 90 विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्यसभा चुनाव के गणित के मुताबिक जीत के लिए 31 वोट का कोटा जरूरी है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही हैं। मतदान बहुत जरूरी है। पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट डालनी है, चाहे व्हील चेयर पर आओ चाहे स्ट्रेचर पर आता जरूर। इंतजार करो, अभी आपको पता लगेगा। अकेला होगा क्या? आपको सब कुछ पता लगेगा। नहीं, उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, बंधक है, इसलिए वो उनको चुनाव तक बांध के घूमते रहे, कभी कहीं लेके जाते रहे और कभी कहीं लेके जाते रहे। अभी भी एक को पकड़ के कांग्रेस जीतेगी और हमारे 37 के 37 विधायक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। वहीं अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती और कोई वोट रद्द नहीं होता तो भाजपा और कांग्रेस को एक सीट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है या कोई वोट रद्द होता है तो निर्दलीय उम्मीदवार को फायदा मिल सकता है और पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या राज्यसभा चुनाव में कोई सियासी खेल होगा? क्या हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का खतरा है? अब नजरें नतीजों पर हैं। क्या नतीजे सीधे होंगे या हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राज रमन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। आईएनएलडी की तरफ से हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियांश मलिक। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल राज रमन जी आपसे है। एक उम्मीदवार पार्टी की तरफ से, दूसरा समर्थित उम्मीदवार। आज वोटिंग हो चुकी है, आईएनएलडी ने वोट नहीं डाले, 88 वोट पड़े हैं। सबसे पहले जो दावे किए जा रहे बीजेपी की तरफ से, जब से नामांकन हुआ राज्यसभा चुनाव के लिए, कि हमारा एक तो जीतेगा, दूसरा भी जीतेगा। आज बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, क्या रणनीति जीत पाएगी बीजेपी की? देखिए सुदेश जी, आपको नमस्कार, मेरे जो प्रवक्ता साथी हैं उनको नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति करती है। पूर्व में अगर देखें तो हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
एक वोट से अपनी सरकार गिराना पसंद किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ सरकार बनाना स्वीकार नहीं किया था। अब अगर हम देखें तो टोटल 37 सीटें थी, जिसमें से 26 सीटें जो है वो पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी है और 11 पर मतदान है। चाहे बिहार में 5 है, उड़ीसा में 4 है, हरियाणा में 2 है। तो कांग्रेस का जो कंडक्ट है, जो पूर्व में आचरण रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में खुद में बड़ी हलचल है, बड़ा भय है, बड़ा डर का माहौल है। इसी वजह से इनके विधायक जो हैं उनको कभी हिमाचल के कुफरी में रखा जाता है, कभी वहां से उनको शिफ्ट करके चायल में, कभी कसौली में, कभी चंडीगढ़ लेके आया जाता है, चंडीगढ़ से हुड्डा जी की कोठी पे लेके जाया जाता है, फिर एक बस में उनको लेके आया जाता है और 4 विधायकों की ड्यूटी लगाई जाती है कि एक एक करके उनको एक बंद कमरे में लेके जाया जाता है और उनको बंद कमरे में से फिर लेके वोटिंग के लिए लेके जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम कांग्रेस के उड़ीसा की कह बात रहे हैं, करें, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है राज रमन जी कि ये डर आपकी वजह से है, आप खरीद फरोख्त सुदेश करते जी, हैं, आप लोगों ने मैंने पहले संपर्क ही भी कहा, किया कांग्रेस के विधायकों के साथ। सुदेश जी, हमने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति करती है। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट से सरकार गिराना पसंद किया था, लेकिन खरीदना पसंद नहीं किया था। तो इन मूल्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। अगर हम पूर्व में देखें, चाहे वो शाही कांड 2016 का हो, जिसमें इनके बड़े दिग्गज नेता जो उस वक्त कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, श्रीमान रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने अपनी वोट तक कैंसिल करवा ली थी। तो इस उसके बाद अगर 2022 की बात आज का करें, बता दीजिए, थोड़ा सा तो हिंट दीजिएगा, पहले इलेक्शन के रिजल्ट से पहले बताइएगा। आप मूल्यों पर आ गए, उससे पहले कहते कि हमारा दूसरा भी उम्मीदवार जीतेगा। ये जो मूल्यों पर आने की बात है, शिफ्ट होने की बात है जो स्टेटमेंट में, इसे क्या माने? आज वो मास्टर स्ट्रोक नहीं देख पाएंगे बीजेपी का? हम जो चक्रव्यूह की हम बातें करते कि रच दिया है, इसमें कांग्रेस फंस चुकी है, तो देखिए साफ साफ है सुरेश कि जी, एक बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस के विधायक जो है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनेंगे, जैसे पूर्व में भी कहते आए हैं और 2016 में भी सुनी थी, 2022 में भी सुनी थी। और वो वही जब 5 बजे के बाद वोटिंग की गिनती होगी तो हम सबको पता लग जाएगा कि इनकी अंतरात्मा की आवाज ने क्या कहा और कौन विजयी हुआ है। और उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में अभी देख लिया, नहीं, ओडिशा की आपके बात नहीं सामने ही है करेंगे कि क्योंकि वक्त में कांग्रेस के 3 विधायक, अपना ही खेला संभाले। हम अपने ही राजनीति पे बात करेंगे। देखिए राज देखिए, रमन जी आएंगे आपके पास। प्रियांश मलिक कांग्रेस की तरफ से हैं। प्रियांश, आप बताइए क्या लग रहा है? कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही थी कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी करना चाहती है। आप लोगों को इतनी बाड़ेबंदी क्यों करनी पड़ी? क्या अपने विधायकों पर आप लोगों को यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था, या फिर बीजेपी से आप डर रहे थे, या फिर आपको अपना इतिहास डरा रहा था? क्या डर था ये वोटिंग से पहले? आपके चैनल के माध्यम से सुदेश जी, आपको और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की प्रदेश की जनता को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे साथी भी कह प्रियांश, रहे क्या थे आपने कि मेरा सवाल सुन लिया? मैं आपको नहीं हाँ, सुन पा सुन रही लिया। हूँ। जी मैंने आपकी आवाज सुन ली। हाँ। आपको आ रही है जी, मेरी जी। आवाज? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिए। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी दल हो, वो चुनाव जीतने व हराने एक दूसरे को हराने के लिए सभी कोशिशें करता है, और हम साबित कर देंगे अभी कुछ ही समय में हम सब एक हैं। और 37 से हमारे विधायक 38 या 39 हो सकते हैं, 37 से कम नहीं होंगी। ये तो भाजपा के नेता देखें कि उनका कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। संजय भाटिया जीतेंगे लेकिन ऐसी खबरें हैं, ऐसी हलचलें हैं कि क्रॉस वोटिंग तो हुई। अब कितनी हुई है ये तो काउंटिंग के बाद ही साफ पता लगा कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है। आप थोड़ा रुक जाइए, इतने दावा करने से पहले थोड़ा रुकिएगा, मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए आपको भी। क्रॉस वोटिंग एंड उसके अपना इंडिपेंडेंट विधायक और भाजपा के विधायकों की तरफ से भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूर्व में अच्छा। जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा हुआ है, तो मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में जो चुनाव हुआ था उसमें कुलदीप बिश्नोई जी ने तो खुल के ओपन ही बोल दिया था पहले। क्रॉस वोटिंग तो क्या, उसने पहले ही ओपन आगे बोल दिया था कि मैंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया है। और जो किरण चौधरी जी ने वोट दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने इनाम देने का काम किया था। तो साबित है कि भाजपा साम दाम दंड भेद से काम करती है, दूसरों को तोड़ने का काम 2016 करती का है। जिक्र लेकिन करना क्यों भूल जाते हैं फिर आप प्रियांश? फिर आप 2016 का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? देखिए 2016 की बात है, उसमें जो अंदर पैन कांड हुआ था,
वो क्या जांच में सामने आना चाहिए था कि किसने किया वो। अब हमारे हमारे पूर्व ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोल दिया था स्पष्ट कि मैंने वोट खाली दी है, तो उसमें उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग थोड़ा की थी, वो तो सबका अपना अंतरात्मा की आवाज है। अब अंतरात्मा की आवाज हमारे विधायकों ने बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी के बस 5 बजे के बाद यही उम्मीदवार अंतरात्मा की आवाज हम सुनेंगे। तब तक हम इंतजार करेंगे। विजेंद्र रेड्डू है, उनसे उनको जोड़ लेते हैं बिल्कुल। चर्चा में। विजेंद्र रेड्डू जी, आपने आखिरी वक्त में जाकर पत्ते खोले। ये आखिरी वक्त में जाकर फैसला करना मजबूरी थी आईएनएलडी की या रणनीति थी? आपको लगा कि अब गेम हाथ से निकल गया, अब क्या है, अब कर लेते हैं फैसला, नहीं जाएंगे वोट डालने? समझाइए जरा दर्शकों को। सुदेश जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बैठक हुई थी, पीएससी की बैठक जींद में ही हुई और यहाँ पर बैठक में ये फैसला लिया गया कि जनता से संपर्क करें, कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और जो उनकी राय निकल करके आएगी उनकी राय के अनुसार ही हम अपना फैसला करने का काम करेंगे। और जनता की राय लेकर के, पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की और आम जन की राय लेकर के आज जो है ना सुबह चंडीगढ़ में अभय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में फिर दोबारा से बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया। ये एक कोई मजबूरी नहीं थी, एक रणनीति थी पार्टी की जिसमें आम जन को महत्व दिया गया, आम जन की पुकार थी। क्योंकि देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की 2 वोटों से न तो कोई कैंडिडेट बन रहा था, न कोई कैंडिडेट रुक रहा था, न हारने के लिए और न ही जिताने के लिए 2 वोटों का कोई ज्यादा इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं थी। जब तक कांग्रेस पार्टी के एमएलए टूट करके निर्दलीय को वोट नहीं देंगे तब तक कोई खास परिणाम आने वाला नहीं था। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यही फैसला लेना उचित समझा कि हम चुनाव से दूरी रखेंगे और चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे। और यहाँ पर यह भी पता लगाना जरूरी था, जो कि बार बार चुनाव से पहले जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात की घोषणा करते थे कि देखते हैं इसकी बीजेपी की बी टीम कौन होगा, देखते हैं बीजेपी की बी टीम कौन होगा। बी टीम तो कांग्रेस पार्टी है ही, लेकिन ये बिल्कुल क्लैरिटी जो है इसमें लाने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए अब ये बड़ा अच्छा अवसर सामने था। इसलिए भी हमने चुनाव से दूरी बनाने का काम किया। और लेकिन हम कैसे साबित करेंगे? आप लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है, आप लोग बाहर जाके आपके नेता बोल सकते हैं कि भाई ना बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ है। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो कैसे साबित करेंगे बी टीम है बीजेपी की? देखिए, कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा ये हारेगा, सुदेश जी, ये मायने नहीं रखता बीजेपी की कितनी वोट क्रॉस होगी। जब जिस प्रकार से 88 वोटें वहां पर डाली गई हैं, एक कैंडिडेट की वोट निकाल करके जो कांग्रेस के 37 विधायक, उन 37 विधायकों में से कितनी वोट बीजेपी को मिलती है। जिस प्रकार से चर्चा चली हुई है और सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि 4 वोट तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी हैं, ये एक 4 का एक अंदाजा है और कितनी क्रॉस होंगी ये ऑटोमेटिकली अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि ये वोटें कांग्रेस की जो हुई है ये रद्द हुई है या क्रॉस हुई है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा। देखो, यदि रद्द होती है दैट इज ए सेपरेट इशू, उसके नए के कारण होते हैं। और ये जिनको 3 दिन पहले कैंप चलाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी यदि उनके वोट रद्द होते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली बात होगी, इसीलिए वो रद्द होंगे। और यदि क्रॉस होती है जिसका डबल बेनिफिट मिलना होता है तो ये होता है, तो उनकी वोट संख्या का पता लग जाएगा। अदरवाइज तो कांग्रेस पार्टी ने चलिए इंतजार करेंगे कि वो तो हमें 5 बजे तक रुकना पड़ेगा उन सब चीजों के लिए। हम सिर्फ दावा कर सकते हैं, अटकलें लगा सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं। प्रियांश, आप बताइए आईएनएलडी के स्टैंड को कैसे देखते हैं आप आज? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अगर इनेलो निर्णायक स्थिति में होती, मान लिया जाए कि इन 2 वोटों से ही फैसला होना होता कि कौन बनेगा, तो निश्चित रूप से ये भाजपा की तरफ जाने का काम करते। अब इन्होंने देख लिया कि भाजपा का उम्मीदवार हारने की स्थिति में है और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है, तो लोगों के सामने जाने की, बोलने के लिए हम चुनाव में दूरी बनाने का काम करेंगे। और क्रॉस वोटिंग के बारे में जैसे बोल रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो क्रॉस वोटिंग के बारे में बिना काउंटिंग कैसे बोला जा सकता है? और उसके बारे में तो जो इलेक्शन ऑफिसर हैं वही बताएंगे। क्रॉस वोटिंग ऐसे तो कोई भी भ्रम फैलाने का काम कर सकता है, ये तो भ्रम फैलाने की स्थिति है। हमारे उम्मीदवारों ने, हमारे उसने वोटरों ने बोला है कि लोकतंत्र की जीत हुई और जनतंत्र की हार हुई है, और वो आपको परिणाम थोड़ी देर में मिल जाएंगे। विजेंद्र रेड्डू जी, आप बताइए
अब आपने अपने सियासी विरोधी को सुन लिया कि वो कह रहे कि भाई अब जीत तय थी कांग्रेस के उम्मीदवार की और आप दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठे हुए हैं। इससे पहले तो आप बड़ा कह रहे थे कि बी टीम है और हम देखेंगे, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। आप लोगों ने जनता से पूछकर फैसला नहीं किया, बल्कि आपने क्या समीकरण आज हैं जब वोटिंग चली तो उसके हिसाब से फैसला किया है। समीकरण तो सुदेश जी सबके सामने आए हुए हैं। जिस प्रकार से लंच पॉलिसी चल रही है, कभी डिनर पॉलिसी चल रही है, कभी रिजॉर्ट पॉलिसी चल रही है, यदि इनको इतना ही भरोसा था तो ये जनप्रतिनिधि है, विधायक है, इनको एक कैदी की तरह से जो रखने का काम किया जा रहा है, इस बात से स्पष्ट नहीं लग रहा है कि प्रदेश की जनता नहीं समझ रही है कि क्यों इनको एक एक को लेकर के वहां चुनाव में वोटिंग के लिए लेकर के आया जा रहा है। इनको कभी हिमाचल में ले जाकर के खुपरी में रोकने का काम करते हैं, कभी हुड्डा की बैठक पर, हुड्डा के मकान पर बैठक करते हैं, कभी लंच खिलाते हैं, कभी डिनर खिलाते हैं और सभी को बांध करके रखने का ये तो काम पार्टी करते की हैं। रणनीति भी तो हो सकती है ना। रणनीति तो आपकी भी थी, आप लास्ट मोमेंट तक नहीं हो, आपने पत्ते खोले। पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कहा, फिर 3 बजे चली गई, फिर कहा कि हम वोट ही नहीं डालेंगे। तो अपनी अपनी रणनीति है। रमन दीक्षित जी को मैं जोड़ना चाहती हूँ इस चर्चा में। हमने उनको बांध करके अब नहीं बिठाया, आप वो बताइए, भी आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो जो एनएलडी वाले हैं उनको लेकर कांग्रेस के आपके साथी कह रहे कि भाई ये तो बीजेपी के साथ है, इन्होंने देखा कि अब जरूरत नहीं, गेम निकल चुका है हाथ से और अब वोट करने जाए न जाए क्या फर्क पड़ता है। क्या आप लोगों ने वाकई में एनएलडी के साथ हाथ मिला रखा था? हाँ। सुदेश जी, एक बड़ी अच्छी सी बात है और आपको बड़ी हंसी आएगी ये बात सुन के कि इनेलो वाले जो है वो कहते हैं कि पिता पुत्र जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी की बी टीम है, और जो कांग्रेस वाले हैं वो कहते हैं कि इनेलो जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये बड़ी अच्छी सी बात है। आप देखिए विपक्ष कहाँ है, कभी इनके पास कुछ है तो है नहीं। और ये बात ठीक है रेटू जी की कि इनकी 2 वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना इधर ना उधर, लेकिन फिर भी जनता ने इनके विधायकों को चुनकर भेजा है। जो चुने हुए इनके विधायक हैं उनका ये फर्ज बनता था नैतिकता के आधार पर कि वो राज्यसभा की वोट दे, किसे दे वो इनकी अंतरात्मा है कि वो किसी के भी साथ जाना जाए। लेकिन इनेलो के पास ये विकल्प था कि वो वोट दे, लेकिन इन्होंने क्या किया, हिट विकेट आउट होना, वो सोचा कि भाई हम खेलने ही ना, कि इस तरह से वो भी कांग्रेस की भी हमारी इज्जत रह जाएगी और उधर से उसकी भी, कि हमारे ऊपर ये एलिगेशन भी नहीं लगेगा कि हम कांग्रेस के साथ है। अगर बीजेपी की देंगे तो हमारे पास ये भी एलिगेशन नहीं लगेगा। आप भी आज इस चर्चा में जुड़कर बोल रहे हैं, उससे लग रहा है कि सारे अपनी रणनीति के मुताबिक आज बात रख रहे हैं। बीजेपी मूल्यों पर आ गई कि हम मूल्यों की राजनीति करते हैं, उससे हम ये संकेत लगाए कि देखिए अब बीजेपी के पास से एक दूसरा उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार निकल गया है। आईएनएलडी ने अपने विधायकों को वोटिंग के लिए भेजा, वो ये जनता साबित करने की कोशिश में कि ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के कह रहे कि भाई जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती है और हम इस चीज में कामयाब रहे, अपने विधायकों को साथ रख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। लेकिन इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं, जल्द ही चुनाव परिणाम आ जाएगा। जो सीटें हैं जिसको लेकर आज इसी परिसर में जहां हम लोग खड़े हैं वोटिंग हुई, 88 वोट पड़े हैं 90 में से। एनएलडी ने क्योंकि 2 विधायक जो वोट डाले नहीं आए, उसके बाद 88 वोट देखना होगा कि 31 का जो जीत का आंकड़ा है वो बीजेपी और कांग्रेस के पास ही जाता है या फिर तीसरे सतीश नांदल इसमें बाजी मार जाते हैं। पल पल घटनाक्रम बदल रहा है और जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं उसमें अब दावे अटकलें थोड़ी बदली नजर आ रही है। बीजेपी मूल्यों की राजनीति पर शिफ्ट हो गई है। कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम एकजुट हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता कि हमारा उम्मीदवार ना जीते। आईएनएलडी ने भी आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए और वो भी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जनता में जाकर ये कहना चाहती, देखिए हम दोनों ही पार्टियों के खिलाफ हैं, दोनों ही जनता के हित में कभी खड़ी नहीं रही। फिलहाल नजरें हमारी लगातार बनी रहेगी कि क्या होता है, राज्यसभा चुनाव में खेला होता है या फिर सिद्धांत की राजनीति जीतती है।